हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। हमने कितने टाइप्स के एंगल्स पढ़ लिए थे, ऑब्ट्यूज पढ़ लिए थे। ऑब्ट्यूज एंगल कौन कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल कौन कौन से होते हैं, राइट एंगल्स कौन से होते हैं, स्ट्रेट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, है ना, 1/4 वाले। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था और ये सारे क्वेश्चंस हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से एंगल मेजरिंग टूल, जिसमें हम टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस मेक आवर टूल टू मेजर टर्न्स। कट आउट अ सर्कल फ्रॉम अ ट्रेसिंग पेपर। इससे आपको क्या करना है, एक कट आउट निकालना है एंड फोल्ड इट टू मेक 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसे फोल्ड कैसे करना है जिससे कि वो पूरा एक इक्वल पार्ट बन जाए। जैसा ये है उसको फोल्ड करते रहो 4 टाइम्स आप फोल्ड करोगे तो वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अटैच अ स्ट्रॉ, इस पर स्ट्रॉ लगानी है ऐसे। ठीक है, नाउ ट्राई दिस, शो 1/8 टर्न ऑफ द स्ट्रो। ठीक है, हमें 1/8 टर्न दिखाना है। तो ये टोटल कितने पार्ट्स है, 8 पार्ट्स है ना, ये टोटल 8 पार्ट्स है। हमें इसका 1/8 पार्ट दिखाना है, मतलब इसका सिर्फ हमें एक ही पार्ट टर्न करना है। तो इस स्ट्रॉ को उठा के हम यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 टर्न। ठीक है, ये 1/8 टर्न हो जाएगा। शो 2/8 में क्या हो जाएगा कि यहाँ से उठा के हम इसमें रख देंगे 1 और 2, हम ये 2 टर्न ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2/8 का बन जाएगा। 1/8 इज हाफ ऑफ अ क्वार्टर टर्न। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जो हम इसका 1/8 टर्न लेते हैं वो क्या हो जाएगा, क्वार्टर का हाफ हो जाएगा। क्वार्टर कितना होता है, 15। अगर हमने इसमें 8 पार्ट्स किए हैं तो हम इसमें क्वार्टर कितने मानेंगे, 2 पार्ट्स को हम क्वार्टर मानेंगे। तो इसका हाफ क्या है, 1 पार्ट है, मीन्स 1/8 है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऐसे आपको 5/6 4/8 5/6 6/8 5/8 7/8 ऐसे ही आपको क्या करना है, एक एक टर्न लेके देखते रहना है। अब इसके बाद है लेट अस थिंक इन द फॉलोइंग सर्कल्स द एंड पॉइंट्स ऑफ 1/2। जो इसका 1/2 का एंड पॉइंट है, 1/4 1/8 टर्न्स आर शोन। ये सब आपको इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ एरो टू शो द स्ट्रेट पॉइंट, हमें दिखाने के लिए एक एरो बनाना है। तो इसमें देखो हाफ टर्न हो रहा है, जब इसने यहाँ से टर्न किया तो ये क्या हुआ है, इसका हाफ टर्न हुआ है ना। इसमें भी क्या हुआ है, देखो 1/8 में क्या हुआ है, ये 1/2 की हम बात कर रहे हैं। जब यहाँ से स्टार्ट किया तो ये इसका हाफ टर्न हो गया, है ना। फिर उसके बाद 1/8 में सिर्फ एक पार्ट को ही दिखाया है। ठीक है, और 1/4 के लिए ये हो गया 1 2 3 4 पे हमें क्या दिखा दिया है, एरो दिखा दिया। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, नाउ कट आउट अ सर्कल फ्रॉम आर ट्रेसिंग पेपर फर्स्ट। ये सब तो देखो आपका क्या है, ये एक पेपर है, इसका हाफ करा। कैसे हाफ किया, हाफ लाइन कैसे पता चली, दोनों पेपर को क्या, मतलब एक ही पेपर को 2 बार फोल्ड कर लो, एक ही टाइम फोल्ड करो, उसमें क्या आ जाएगा, एक बीच की लाइन आ जाएगी जो कि ये ऐसे ट्रेसिंग वाली दिखेगी आपको। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। इसके बाद ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। इसमें से एक पार्ट को निकाल लिया, फिर उसका भी हाफ किया है ना। यही चीज़ें तो इसमें हुई हैं। अब इसमें एंगल्स आ गए। अब क्या है, लेट अस डू गेस द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ एंगल्स शोन below, then check using your angle measuring tool. ठीक है, you may need to use a combination of measure, also state whether each of the angle is acute, right or obtuse. इसमें क्या होगा, देखो ये जो एंगल है, ठीक है, ये क्या है, 90 से हमें कम दिख रहा है। जो भी एल शेप का एंगल बनेगा, चाहे वो सीधा हो, चाहे वो ऐसा हो, ठीक है, एकदम सीधा हो या फिर ऐसा हो या फिर टिल्ट भी हो, लेकिन उसका जो मेज़र वो पूरा का पूरा क्या बनना चाहिए, एल बनना चाहिए। इसी से वो हमें क्या बताता है कि वो राइट एंगल है। बट ये राइट एंगल से क्या है,
ना तो ये राइट एंगल है ना ही ये राइट एंगल से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल, है ना। क्या है ये, लेस देन राइट एंगल, तो ये क्या बन गया, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसमें भी क्या, ये भी लेस देन है 90 डिग्री से, तो ये भी क्या बन गया, एक्यूट एंगल। ये भी क्या बन गया, एक्यूट एंगल। इसमें क्या बन गया, ये पूरा एल नहीं बन रहा है तो ये भी एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसमें देखो ये पूरा क्या बना रहा है, एल बना रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया है, राइट एंगल। ठीक है, ये क्या बन गया, राइट एंगल। उसके बाद इसमें भी देखो क्या है, ये भी एक्यूट एंगल है ना, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, देखो ये मोर देन 90 डिग्री है, मोर देन राइट एंगल है, तो ये कौन सा एंगल हो गया है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये भी मोर देन 90 है, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, इसके बाद क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, गेस द मेजर्स ऑफ द टर्न्स मेड बाय द एरो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, वेरीफाई विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल मेजरिंग टूल। देखो इसमें क्या है, 1/4 1/8 को जब दोनों को ऐड किया तो वो क्या बन गया, 3/8। अब देखो इसको ऐड किया, कैसे किया है, चलो ये ऐड करना तो शायद इसमें बाद में बताएगा। ये क्या है, इसका 1/4 टर्न है। ठीक है, ये जब इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया है तो इसका 1 2 3 और ये 1/4 प्लस 1/8 है, इतना है ना। इसने क्या किया, जब हमने इसका 4 पार्ट किया तो इसने इसके लिए 1/4 ले लिया। ठीक है, जब इसका इक्वल क्या किया है, 8 पार्ट लिया है ना, 8 पार्ट किया तो इसमें से इसने 1/8 पार्ट को टर्न किया है, तो दोनों को ऐड करने के बाद इसने टोटल कितने टर्न ले लिए हैं, 3/8। ठीक है, इसमें क्या हो गया, देखो इसमें हाफ हाफ भी क्या हो गया है, लाइंस बन गई हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 2 और 3/8 टर्न। इसके बाद इसमें क्या, ये क्या बन जाएगा, 1/8 टर्न, है ना। ये क्या बन गया, 1/8 टर्न। अगर हम देखो इसे इसमें देखें तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये 1/8 टर्न हो गया। ठीक है, इसमें क्या बन गया, ये 1 2 3 4 5/8 टर्न हो गया। ठीक है, इसमें क्या बन गया, ये 1 2 3 और 3/8। ठीक है, ये कितना टर्न बन गया है, 2 पॉइंट मतलब कुछ समथिंग है, ये हाफ भी नहीं है इसका, है ना। तो ये कितना टर्न हो गया, 1 2 3 और 3 पॉइंट कुछ समथिंग मान लो 2/8। ठीक है, ये इतना टर्न हो गया। अब थर्ड क्या है क्वेश्चन, मेजर ईच एंगल इन द गिवन shapes, write the measures of the angles in terms of turns and describe whether they are acute, obtuse और right angle। ठीक है, हमने इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ऊपर ऑलरेडी, और भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो हमें बताना है कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है। ठीक है, कौन सा राइट एंगल है। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि राइट एंगल क्या बनेगा, पूरा 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको ये याद नहीं हो रही है तो आप एक जगह लिख लो इसको, बार बार इसको रिवाइज करना ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, फिर लेस देन 90 डिग्री को हम क्या बोल देंगे, लेस देन 90 डिग्री को हम क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। और अभी अभी मैंने बताया 90 डिग्री हम किसे बोलेंगे, जो पूरा एल बनाए, पूरा एल मतलब बिल्कुल उसका परफेक्ट एल बनना चाहिए, चाहे वो सीधा हो, उल्टा हो, टेढ़ा हो, कैसा भी हो, बट वो अगर परफेक्ट एल बना रहा है इसका मतलब वो चीज़ क्या है, कौन सा एंगल बन रहा है उस पर, राइट एंगल। ठीक है, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब देखो इसमें क्या है, लेस देन 90 डिग्री है ना, तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल।
ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। और ये वाला भी सेम क्या है, एक्यूट एंगल है ना। और ये है, ये भी एक्यूट है, ACUTE एक्यूट, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल है ये, है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये मोर देन 90 डिग्री है, राइट। और ये भी क्या हो गया, एक्यूट एंगल, ये दोनों ही सेम एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज है और ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। इस पे क्या बन रहा है, ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, और ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। इसके बाद आगे 4th क्वेश्चन है, ड्रॉ एंगल्स फॉर द गिवन मेजर्स ऑफ टर्न्स यूजिंग द गिवन लाइंस, ठीक है। हमें क्या करना है, एंगल्स बनाने हैं, हमें इसका 1/2 टर्न बनाना है ना। तो हम क्या कर देंगे, ड्रॉ लाइंस फॉर द गिवन मेजर्स ऑफ टर्न्स यूजिंग द गिवन लाइंस, ठीक है। हमें बनाना है क्या, 1/2 टर्न बनाना है, इसका मतलब इसको हाफ घुमा देना है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये क्या बन जाएगा, ये इधर से उठ के इधर आ जाएगा। अगर हम इसमें एक चीज़ ले लेते हैं, जैसे हमने इसमें सर्कल ले लिया, ठीक है, या फिर हमने स्क्वायर लिया, रेक्टेंगल लिया, जो भी लिया, तो हमें क्या करना है, इसका हाफ टर्न देखो, अगर ये चीज़ हम इसमें ये बनाते हैं, ठीक है, तो ये एरो इस पे, तो इसका हाफ टर्न कहाँ हो जाएगा, नीचे ही तो होगा ये, है ना। और 1/4 टर्न कहाँ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पर इसका 1/4 बनेगा, इसका 1/4, 1 2 3, और इसका इधर हो जाएगा ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा, ठीक है, 1/4, इसका 1/12, मतलब हमें इसके पहले 12 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इसका टर्न कर दो आप, इसमें भी सेम आपको 8 बनाना है, उसके बाद इसमें आपको 1/8 टर्न कर देना है। ऐसे इसको क्या करो, पूरे का हाफ बना दो, और ये इसका हाफ हो गया 1/2, ठीक है। ये ऐसे आपको करना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इजी है, बस आपको देखो इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, 1/2 है, इसका मतलब टोटल कितने पार्ट्स होने चाहिए, 2 पार्ट्स होने चाहिए। आप कोई सा भी एक शेप बना लो, सर्कल ही बना लो, ठीक है। तो सर्कल के आप क्या कर दो, 2 पार्ट कर दो, और फिर उसका टर्न तो करना आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। इसमें 1/4 है, इसका मतलब आपको इसमें 4 पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट्स पे एक पार्ट को आप एरो बना दो, ठीक है। कोई सा भी आप शेप लेके इसे कर सकते हो। अब है 5th क्वेश्चन, ड्रॉ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग टर्न्स इन योर नोटबुक। 1/2 टर्न कैसा बना, 1/4 टर्न कैसा बना, 2/4 टर्न कैसा बना, ठीक है। ये चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। जैसे मैं अगर किसका बनाऊँ, 2/4 का बना दूँ, ठीक है। तो 2/4 का मतलब क्या है कि 2/4 है, तो नीचे 4 लिखा है डिनोमिनेटर में, तो 4 पार्ट्स होने चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल बना लेती हूँ जिसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो इसका 2/4 टर्न कौन सा हो जाएगा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इसका 2/4 टर्न कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ऐसे बनाना है आपको नोटबुक में इन सब का, ठीक है। इसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है, गेस द मेजर्स ऑफ टर्न्स द मिनट हैंड क्लॉक, ठीक है। अब इसके हमें टर्न्स बताने हैं हर एक केसेस में। द इनिशियल पोजीशन मैंने बताया था, जो भी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है वही इनिशियल पॉइंट कहलाती है। जो भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन। जहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, मैं गई इस साइड, है ना, तो मैंने 1 और 2 मैंने ये 2 कदम लिए, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया मैंने, यहाँ से, है ना, बीच से, सेंटर से। तो ये मेरा क्या हो गया है, इनिशियल पोजीशन, जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की है,
ठीक है। अब चाहे मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, लेकिन मेरा इनिशियल पोजीशन जो होगा वो यहाँ पर ही होगा, सेंटर में। ठीक है। अब द मिनट हैंड इज गिवन, ड्रॉ द फाइनल पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक फेस, डिस्कस योर रीजनिंग इन क्लास। ठीक है, देखो व्हेन द मिनट हैंड मूव्स बाय 15 मिनट्स, ठीक है, जो मिनट हैंड है अगर वो 15 मिनट्स मूव करती है तो वो एक तो वो पहली बात तो वो क्वार्टर हो जाएगा, और ऊपर से उसका वो 1/4 टर्न हो जाएगा, है ना, 1/4 टर्न हो जाएगा उसका, 1/4 टर्न ऑफ दी सर्कल, है ना, क्योंकि हमें पता है पूरे क्लॉक में 15 मिनट्स का हो जाता है, वो क्या बना देता है, राइट एंगल बनाएगा, उसी पे क्या बनता है, वो क्वार्टर एंगल बनेगा, है ना। सेकंड है व्हेन द मिनट हैंड मूव्स बाय 30 मिनट, 30 मिनट हो जाएगा तो इट हैज मेड अ हाफ टर्न। ठीक है, ये पूरा क्या बन जाएगा, हाफ टर्न बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ मीन्स 1/2। ठीक है, 1/2 ही लिख देते हैं, 1/2 टर्न। ठीक है, अब ये मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ये गलत नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये ऐसे लिखा है 1/2। ठीक है, ये ऐसे भी लिखते हैं वैसे भी लिखते हैं, दोनों सही है। अब थर्ड क्या है, व्हेन द मिनट हैंड मूव्स बाय 45 मिनट मूव करती है तो कितने टर्न हो गए, 1 2 3, है ना, तो कितने टर्न हो गए, वो 3/4 टर्न, 3/4 टर्न। ठीक है, इसके बाद व्हेन द मिनट हैंड हैज टर्न बाय 1/12 ऑफ अ 1/12 ऑफ अ फुल टर्न, 1/12 मतलब इसमें क्या लिया है, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एक 12, इसने क्या बना दिए, हर एक जैसे नंबर लिखा है 1 2 3 4 उस पे क्या बना दिया, उसने एक एक टर्न बना दिया। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि व्हेन द मिनट हैंड हैज टर्न्ड 1/12 अगर वो चलती है ऑफ अ फुल टर्न, पूरे टर्न का, तो इट हैज मूव्ड बाय, ठीक है, कितना मूव हो जाएगा, 1/12 भी तो होगा, 1/12 भी, अच्छा मिनट, मिनट पूछा है ना, मिनट, तो वो कितने मिनट हो जाएगा, 5 मिनट, कितने मिनट हो जाएगा, 5 मिनट, क्योंकि उसने हर 5 मिनट पे क्या बना दिया है, एक टर्न बना दिया। ठीक है, व्हेन द मिनट हैंड हैज टर्न्ड अ फुल सर्कल, अगर वो क्या करती है, पूरा एक सर्कल ले लेती है, पूरा एक सर्कल घूम जाती है मिनट हैंड, तो इट हैज मूव्ड बाय मिनट्स बताने हैं, तो उसमें कितने मिनट्स हो जाएंगे, कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स। देखो जब मिनट हैंड वाली 12 से स्टार्ट होगी, इसका 12 क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी 12 ही होगी। ठीक है, वो 12 से ही घूमेगी और 12 पे ही आके रुक जाए, मतलब रुकेगी तो नहीं, लेकिन वो क्या बनाती है, पूरा 12 से लेकर 12 तक मिनट हैंड 1 आवर बना देता है, तो 1 आवर में टोटल कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद शायद आई थिंक 2 ही क्वेश्चन है, 1 और 2, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करके और इसका स्क्रीनशॉट लेके फोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप पे भेजनी है। ठीक है, व्हाट्सएप लिंक आपको यूट्यूब वाले जो आप वीडियो देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, उस पर टैप करके आप ज्वाइन हो जाओ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद है टॉपिक विच डायरेक्शन। ठीक है, विच डायरेक्शन, तो आई थिंक कितना बचा है, ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही कर ही लेते हैं। ठीक है, विच डायरेक्शन, है ना, तो इन विच डायरेक्शन डू दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव, कौन से डायरेक्शन में मूव करती है वो, हम उसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स क्या हो गया, वो राइट से लेफ्ट जाती है। ठीक है, द डायरेक्शन इन विच दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने अभी अभी बता दिया, मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो।
द ऑपोजिट मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज मतलब जब वो राइट से लेफ्ट जाती है तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो उसी के जस्ट ऑपोजिट जाती है, मीन्स अगर वो लेफ्ट से राइट जाएगी तो वो क्या बना देगा, उसे हम क्या बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। द क्रिएचर बिलो हैव मेड अ क्वार्टर टर्न वंस, टेक द डायरेक्शन इन विच दे हैव मूव्ड। ठीक है, देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हमें क्या बताना है, ये पूरा इसने कितना क्वार्टर टर्न लिया है ना। क्वार्टर टर्न लेने का मतलब है 15 मिनट्स। अगर वो राइट से लेफ्ट जाता है, ठीक है, अगर ये चीज़ है यहाँ पर, तो अगर ये इधर से इधर जाता तो इसका फेस इस तरफ होता, तो ये क्या होता, क्लॉकवाइज मूवमेंट। बट इसका फेस दूसरी साइड है, इसका मतलब ये कहाँ पर है, इसने क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, सेम इसमें इसका फेस है नीचे की साइड, यहाँ पे इसका फेस है नीचे की साइड, इसने क्वार्टर टर्न लिया है तो ये कहाँ पहुँच गया, ये क्लॉकवाइज होगा ना, इसका फेस अभी कहाँ पर है, नीचे की साइड है, फिर वो इधर आया, फिर से इधर साइड हो गया, हाँ तो इसका क्लॉकवाइज ही होगा शायद। ठीक है, क्लॉकवाइज ही होगा, देख लो। इसके बाद ये जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका फेस इस साइड है, इसका फेस है लेफ्ट साइड है ना। फिर इसने क्या किया, क्वार्टर मूवमेंट लिया, तो क्वार्टर मूवमेंट में वो किसने क्या किया है, ये आई है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज आई है या फिर क्लॉकवाइज आई है। और इसका, इसमें भी देखो, इसका भी फेस कहाँ है, ऊपर की साइड है। ठीक है, तो इसने 15, अगर वो इधर लेती है तो उसका फेस इस साइड आना चाहिए, बट इसका फेस इस साइड है, इसका मतलब इसने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया है। ठीक है, इसने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिया है। इसके बाद क्या है, ट्राई दिस, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वाइल ओपनिंग अ टेप। ठीक है, जब आप टेप को ओपन करते हो तो उसको किस डायरेक्शन से आप ओपन करते हो, वो चीज़ देखनी है। अब है फन विथ टर्न्स, तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, ये एक ही क्वेश्चन है। द चिल्ड्रन इन ए क्लास आर प्लेइंग अ गेम इन विच द टीचर टेल्स देम द डायरेक्शंस। अब हमें डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो 4 डायरेक्शंस यहाँ पर होते हैं, 4 डायरेक्शंस होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं होता, ये फिक्स होता है, ओरिजिनल डायरेक्शन होता है ये। ठीक है, जो ऊपर साइड की डायरेक्शन होगी उसे हम नॉर्थ वाली डायरेक्शन बोलते हैं, नीचे को हम साउथ डायरेक्शन, साइड वाले को ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। अब इसमें स्टार्टिंग डायरेक्शन देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें डायरेक्शंस लिखे हैं। ठीक है, टर्न्स क्या है, नॉर्थ पे है, पहले तो नॉर्थ पे है इस साइड, इसने टर्न लिया टू राइट एंगल। टू राइट एंगल का मतलब इसने पूरा क्या किया है, हाफ टर्न लिया है क्लॉकवाइज इस साइड। ठीक है, तो वो कहाँ पहुंचा, साउथ पे। कहाँ पहुंच गया वो, कौन सा डायरेक्शन पे आ गया, फिर वो साउथ पे। ठीक है, फिर साउथ से टू राइट एंगल, साउथ से फिर इसने 2 राइट एंगल लिए हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब वो फिर से कहाँ पे आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट से 4 राइट एंगल, ईस्ट यहाँ से है। ठीक है, 4 राइट, 1 2 3 4, वापस किस पे आ गया, वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वो फिर से कहाँ आ जाएगा, ईस्ट पे ही आ जाएगा। वो तो चाहे क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए, वो आएगा ईस्ट पे ही आएगा। ठीक है, वेस्ट से सेम क्या है, क्लॉकवाइज जाता है, फिर से क्या हो जाएगा, वो वापस वेस्ट पे ही पहुंचेगा। ठीक है, नॉर्थ से वो 5 राइट एंगल्स लेता है, नॉर्थ से वो क्या करेगा, 5 राइट एंगल्स लेगा नॉर्थ। ठीक है, 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंचेगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा, ईस्ट पे, है ना, कहाँ पहुंचेगा वो, ईस्ट पे, ईस्ट पे पहुंचेगा वो, है ना।
अब साउथ से इसने क्या किया है, साउथ से 3 राइट एंगल्स क्लॉकवाइज लिए हैं। 3 राइट एंगल्स, साउथ का है यहाँ पे, 3 राइट एंगल्स 1 2 3 क्लॉकवाइज है, इसका मतलब वो कहाँ पहुँच गया, ईस्ट पे पहुँचा। उसके बाद हाफ राइट एंगल यहाँ पे आया, ठीक है। इसके बाद क्लॉकवाइज, ये भी सेम है क्लॉकवाइज। इसके बाद हाफ दोबारा से टर्न लिया इसने, मतलब ये क्या हो गया 3 और ये हाफ 4 टर्न ले लिया उसने, किससे, साउथ से, वो भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 1 2 3 4 साउथ से लिया है, क्लॉकवाइज लिया है, फिर से वो कहाँ पहुँच गया, साउथ पे ही पहुँच जाएगा, ठीक है। इसका फिर से कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ, ठीक है। इसके बाद ये डायरेक्शन वाली बात है, एक ही बचा है ना भाई, ये एक ही बचा है, ये वाला तो आप खुद से मुझे करके बताओगे। अब है पद्मा इज फेसिंग द टॉय शॉप, व्हाट प्लेस विल शी फेस इफ शी टेक्स अ हाफ टर्न क्लॉकवाइज। अगर वो इधर से हाफ टर्न लेती है क्लॉकवाइज तो वो कहाँ आ जाएगी, आइसक्रीम वाली शॉप पे, है ना। What other way can she turn to face the same place? देखो कहाँ पहुँची थी ये, आइसक्रीम पे ना। तो बस ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया है, एंगल्स के बारे में पढ़ा है ना, एंगल्स और डायरेक्शंस के बारे दोनों में पढ़ लिया हमने है कि कितने डायरेक्शंस होते हैं, 4 डायरेक्शंस होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एंगल्स हमने इसमें 4 एंगल्स पढ़े हैं, है ना। कौन कौन से 4 एंगल्स पढ़े हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट एंगल और एक था फुल, वो कि हमने उसमें पढ़ा नहीं है अभी इस चैप्टर में, वो इसके सिलेबस में है नहीं आपके इस चैप्टर में, तो वो लेकिन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आई होप इस चैप्टर में किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, ये तो 2 क्लास में ही ख़त्म हो गया है। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, अगर पिछली क्लास में भी किसी को डाउट आया है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी अगर सब समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।